हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हाँ दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में प्राइमरी की के बारे में पढ़ा था, राइट। तो आज हम बात करेंगे यूनिक की। दोस्तों, प्राइमरी की यूनिक की लगभग सेम है। दोनों ही मतलब यूनिकली आइडेंटिफाइज रिकॉर्ड इन अ टेबल, राइट। रिकॉर्ड रिकॉर्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, राइट। बट एक छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पर। प्राइमरी की में जिस कॉलम को हम एज अ प्राइमरी की डिफाइन करते हैं, वहाँ पर उस कॉलम में नल वैल्यू की एंट्री नहीं हो सकती। बट यूनिक की के केस में हम अगर किसी कॉलम को एज ए यूनिक की डिफाइन करते हैं, तो वहाँ पर उस कॉलम में यूनिक वैल्यू तो डाल ही सकते हैं, पर अगर किसी रो के अंदर उस कॉलम के लिए वैल्यू नहीं है तो हम नल वैल्यू भी एंटर करा सकते हैं। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ पर हम इसका सिंटेक्स देखेंगे। तो अगर किसी कॉलम को जैसे यूनिक की स्पेसिफाई करना है, तो हमको कॉलम नेम, डेटा टाइप और यहाँ पर यूनिक स्पेसिफाई करना है, राइट। तो ये है। और अगर मल्टीपल कॉलम्स को हम यूनिक की एज अ यूनिक की डिफाइन करना चाहते हैं तो भी हम कर सकते हैं। इसका ये सिंटैक्स है, कंस्ट्रेंट, फिर कंस्ट्रेंट का नाम, फिर यूनिक, और ब्रैकेट्स में कॉमा सेपरेटेड कॉलम नेम। तो ये दो चीज़ें हैं, राइट। तो अब इसको हम एज अ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं, एक प्रोडक्ट टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो क्रिएट टेबल प्रोडक्ट, राइट। प्रोडक्ट आईडी, इसको हम प्राइमरी की लेते हैं दोस्तों, प्रोडक्ट आईडी को। फिर रखते हैं प्रोडक्ट को वैरकेर 20, राइट। इसको हम एज ए यूनिक रखते हैं, यूनिक की, राइट। फिर रखते हैं प्रोडक्ट नेम वैरकेर 100, प्रोडक्ट का नाम, और हुआ प्राइस, राइट। तो ये हुआ टेबल, राइट। तो दोस्तों, अब इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। हमने दोनों ही चीज़ें कवर कर ली इसमें, प्राइमरी की, यूनिक की। अब एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, ये एग्जीक्यूट हो गया। और यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारा टेबल पॉपुलेट हो रहा है कि नहीं। राइट, हमारा टेबल यहाँ पर आ गया, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम, प्राइस। और देखो, प्रोडक्ट आईडी पीके और वैरकेर, वैरकेर के आगे मतलब प्रोडक्ट कोड, उसके आगे कुछ नहीं दिखा। पर हम अगर डिज़ाइन में देखेंगे, ओके, यहाँ पर कीज में देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो, जो हमने प्रोडक्ट आईडी प्राइमरी की बनाया था उसकी एक की बन गई है, और जो प्रोडक्ट कोड यूनिक की बनाया था उसकी एक की बन गई है, राइट। तो ये है। अब हम इस टेबल में इंसर्ट कराते हैं वैल्यू, राइट। इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट आईडी, सॉरी, कॉलम नेम, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, वैल्यूज, राइट। वैल्यूज के अंदर देखते हैं क्या क्या वैल्यू। 1, फिर कोड का नाम रखता है ABC फॉर एग्जांपल। प्रोडक्ट का नेम रखते हैं टेस्ट प्रोडक्ट, राइट, 1। फिर कॉमा करके प्राइस लिखते हैं 50 रुपीज़ फॉर एग्जांपल, राइट। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर एस रहेगा है, राइट। अब इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है। एक रिकॉर्ड और इंसर्ट हो गया है। हम दूसरे रिकॉर्ड भी इंसर्ट करवा लें, ठीक है। 2, 3, 4, राइट। यहाँ 2 कर देते हैं, राइट। 3, 4, राइट। हो गया यहाँ प्राइस। चलो अभी ठीक है, तो सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। और कोड, हाँ,
ओके, XYZ, यहाँ पर मैं रखता हूँ PQR। दोस्तों ये फर्स्ट रिकॉर्ड तो हमने ऑलरेडी इंसर्ट करा है, अगर उसको मैं वापस इंसर्ट करने की कोशिश करूँगा तो क्या एरर देगा? एरर देगा कि इंसर्ट कराएगा? देखो ये एरर दी थी इसने, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट वायोलेशन की, राइट। तो ये ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, ठीक है, ओके। अब दूसरे रिकॉर्ड पे चलते हैं, ये दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट कराते हैं, राइट। तो ये दूसरा रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब तीसरा रिकॉर्ड इंसर्ट कराते हैं, ये होगा कि नहीं इंसर्ट, आप बताओ, देख लेते हैं क्या हुआ। वायलेशन ऑफ यूनिक की कंस्ट्रेंट, राइट, जो हमने यहाँ पर प्रोडक्ट कोड पे लगाया है, राइट। तो क्या है इसका मतलब कि एबीसी जो प्रोडक्ट कोड है ऑलरेडी इस टेबल में है, आप दूसरा एबीसी प्रोडक्ट कोड यहाँ नहीं डाल सकते, राइट, ओके। तो अब अभी इसका ये मतलब कि ये यूनिक की डिफाइन कर रहा है, ओके। अब दूसरी चीज चेक कर लेते हैं, यहाँ पर अगर हमारे पास वैल्यू है ही नहीं तो यहाँ मैं क्या नल एंटर करा सकता हूँ, क्योंकि उसने बोला है कि नल अलाउड है, राइट। वो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसने अलाउ कर दिया, राइट। और ये चौथा है, वो उसका प्रोडक्ट कोड बाकी तीनों से अलग ही है, तो इसको हम इंसर्ट कराते हैं, राइट। तो ये इंसर्ट करा दिया, देखते हैं वैल्यू, राइट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, राइट, प्रोडक्ट ID 1 ABC दिस प्रोडक्ट, राइट। फिर XYZ वाला जो प्रोडक्ट कोड था वो, फिर यहाँ थर्ड वाले में नल था, राइट। तो ये नल आ गया यहाँ पर। तो प्रोडक्ट कोड में भी हम यूनिक वैल्यूज एंटर करवा रहे हैं, प्रोडक्ट आईडी में भी यूनिक वैल्यू एंटर करवा रहे हैं, पर प्रोडक्ट आईडी में हमने कंस्टेंट रखा है प्राइमरी की, प्रोडक्ट कोड में रखा है यूनिक की कंस्टेंट, इसलिए प्रोडक्ट कोड में यहाँ पर नल वैल्यू अलाउ कर रहा है, ठीक है। चलो एक चीज़ देख लेते हैं, प्रोडक्ट आईडी में नल वैल्यू अलाउ कर सकता है क्या? वो जस्ट इन एक्शन आपको दिखा दे, यहाँ पर मैं नल कर देता हूँ, राइट। और यहाँ PQRS की जगह MNO कर देते हैं, राइट, और प्रोडक्ट नेम 5 कर देते हैं, राइट। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, क्या बोल रहा है, कैन नॉट इंसर्ट नल वैल्यू इनटू द कॉलम प्रोडक्ट आईडी टेबल, राइट। प्रोडक्ट आईडी टेबल में नल वैल्यू इंसर्ट नहीं हो सकती, राइट। तो दोस्तों जो भी हमने यूनिक की के बारे में पढ़ा और प्राइमरी की के बारे में पढ़ा, और हमने एज अ प्रैक्टिकल भी उसको चला के देख लिया कि भाई वो जो बता रहा है उसके हिसाब से ही है ना सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें हमने देख ली। तो दोस्तों इस वीडियो को यहाँ ही ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में मैं आगे का जो भी टॉपिक है वो लेके आऊँगा, ठीक है दोस्तों, बाय।